आपने बताया कि आपके दिमाग में जो ना कालस्ताए जो है वो पहलवानी कर रहे थे, प्रेमचंद और दूसरे साहित्यकार जो है वो मत रहे थे, रखता दे रहे थे, लिखो ना लिखो, एक धकेलता था, दूसरा खींचता था। वास्तव में ऐसी चीजें होती हैं एक लेखक के साथ। लेकिन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में मतलब यंग एज की सीमा तो अनंत है। अगर हम राजनेताओं की बात करें तो कई सारे गंजे धुलझुले शरीर और दिमाग से हिले हुए लोग आज भी युवा नेता कहलाते हैं। इसलिए आपको तो किसी फेंकी नजर से भी तोड़ नहीं जा सकता है। लेकिन यह आरोप जरूर लगाने लायक है कि यंग जनरेशन को लक्ष्य करके आपने ज्यादातर रचनाएं की हैं। आपकी कई सारी रचनाएं हैं, हेलीकॉप्टर में बारात है, को मृत हो, पुराने पीपल के नए बोल, हाई डेफिनेशन तुम का लेटेस्ट वर्जन, हालत का दरोगा, तीर तूफानी, अब तक वी नॉट मेट, ऐसी दर्जन पर रचनाएं जो है वो आप स्टैंड अप कॉमेडी के तौर पर रख सकते हैं। तो किस्सा कोई इन सभी रचनाओं में है, बहुत अच्छी तरीके से आप उसको पढ़ते भी हैं, आपका वाचन भी हमने सुना है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपको लगता है कि मंच पर पढ़ना और इसको लिखना और किताब की शैली देना, इन दोनों में क्या कोई बड़ा डिफरेंस है? निश्चित तौर पे किसी लिखी हुई चीज को पढ़ना और मंच पर सुनना, ये अटक भी हम लोग को बड़े देर से आई। क्योंकि कई बार हम लोग शुरू में जब दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले में पहली बार गए तो बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ लेखक मंच पे खड़ा कर दिया, उसने तो हमारा उपन्यास आया ही था और किसी से परिचय भी नहीं था। उसके अगले साल फिर वहाँ पे मंच पे खड़ा किया, हमने बैठ के अपना पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब आप कहीं मंच पर आप पढ़ रहे हो तो आपको सामने ऑडियंस दिख रहा है और आप मान के चलिए कि वो जमाना चला गया जब अंडे और टमाटर फेंका करते थे। अब तो यदि आप बोल रहे हो और सामने वाले यदि अपने व्हाट्सएप में लग गया तो आप मान के चलिए कि आप खत्म। तो ये अकल बड़े धीरे धीरे आई यहाँ पर। भोपाल में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हर साल में 2-3 मंच ऐसे मिले जहाँ पर कि मैंने पढ़ने मिला। यही राजकमल की यही जगह थी जहाँ पर पिछले साल हमने यहाँ पर पढ़ा था। और मैं तो कहूँगा गर्व से कि मुझे इस बात पर गर्व है कि हमें डॉक्टर ध्यानचंद जी जैसे गुरु मिले, जो कि मंच पर यही खड़े खड़े आपकी ऊंचाई कर देते। उनने बहुत सारी चीजें हम लोगों को सिखाई कि क्या होना चाहिए बैंक में जब आप पढ़ रहे हो, अरे जैसे वार्ड में छोटे होने चाहिए, कैसे क्या होने चाहिए। वो चीज जो है धीरे धीरे आई और समझ में आया कि ऑडियंस क्या चाहता है। तो जो लिखा हुआ है उसको किताब में बैठ के पढ़ना और यहाँ पर मंच पर पढ़ना दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें होती है। एक ये हुआ। दूसरी बात आपने पाठकों के बारे में कही कि अब कुछ ज्यादातर व्यंग्य मैंने लिखे हैं वो नए पाठकों के हिसाब से, नए यूथ के हिसाब से। अभी इस पठन पाठन पुस्तक की बात को लेकर मैं उल्लेख जरूर यहाँ पे करना चाहूंगा। शरद जोशी जी ने यत्र तत्र सर्वत्र की शायद भूमिका में यहाँ कहीं पर उन्होंने लिखा था कि किताबों की उम्र अब ज्यादा से ज्यादा 50 साल है, इसके बाद अब किताबें नहीं होंगी और किसी दूसरी विकल्प की तरफ पाठक चले जाएंगे। तो वो हम देख ही रहे हैं। 91 में शरद जोशी जी मतलब इसके पहले लगभग 35 साल पहले ये चीज लिख गए थे। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि हिंदी साहित्य में लोगों ने ऐसे ऐसे आंदोलन चलाए, एंटी आंदोलन चलाए, आ कविता, आ कहानी, आ नाटक। तो उन्होंने लिखा कि आगे चल के जो है पाठक भी वो अपुस्तक आंदोलन चलाएगा। तो शरद जोशी जी ने ये लिखा कि आगे चल के जो आने वाले 50 वर्षों में जो है पाठक भी जो है वो अब पुस्तक आंदोलन चलाएगा और फिर स्थिति ऐसी भयावह हो जाएगी कि बिना पाठक के आपको किताब लिखना बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, इस तरीके का भयावह हो जाएगा जैसे कि खाली दर्शकों से भी किसी खाली हॉल में मंच पे खड़े होकर नाटक खेलना। तो पाठक के हिसाब से तो आपको चलना पड़ेगा, वो भाषा तो आपको लानी ही पड़ेगी। हालांकि जिस स्थिति में हम देख रहे हैं कि आज भाषा किस तरीके की होती जा रही है, इंग्लिश तक तो हम आ ही गए थे, तो इंग्लिश तो हमें इतना तो अडॉप्ट करना पड़ेगा कि जो भाषा के प्रचलन में नई जनरेशन के शब्द आ गए हम उसको यूज करें। और इसको बहुत अच्छे से समझाया हमारे कुछ समाचार पत्रों ने कि आप अब वो लगता है आलोचना की दृष्टि से कि कहाँ गई हमारी हिंदी इसमें से। आप पेपर उठाओ और 25 यदि 40 शब्द है तो उसमें से 25 तो जो अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन क्या किया जाए, भाषा तो वही आ रही है। तो हम देखें हमारी जो भाषा हम देखें, पाठक की समझ को भी थोड़ा बहुत हमको ध्यान रखना पड़ेगा
ये और बात है कि अब हमारी पूरी भाषा जो है, पाठक की भाषा बड़ी शॉर्टकट वाली आ गई, इमोजीज चलने लगते हैं। अब ये संकट है कि आप हिंदी लिखोगे तो क्या इमोजीज में लिखोगे, ये भी एक संकट आने वाला है। तो ये भाषा का संकट और पाठकों की समझ का प्रश्न तो बना रहेगा, थोड़ा थोड़ा लेखकों को भी अपने इस हिसाब से बोल्ड होना पड़ेगा, समझेगा। बिल्कुल बने